माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 6 क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों इस क्लास में आज भिन्न पढ़ेंगे। भिन्न की जरूरत हमको क्यों पड़ी? जब किसी एक वस्तु को अगर हमें 3 लोगों को, 4 लोगों को या 5 लोगों के बीच में उसको बांटना हो तो हमें भिन्न की जरूरत पड़ी, यानी उस चीज को काटने की जरूरत पड़ी, एक से कम पार्ट की जरूरत पड़ी। जैसे हम एक सेब को इस तरीके से एक सेब लेते हैं, अगर इसको हमें 2 लोगों में बांटना हो तो इसको बीच से इस तरीके से आधा कर देते हैं। जब आधा कर देंगे तो 1/2 भाग ये हो गया और 1/2 ये हो गया, आधा आधा हो गया 2। लेकिन अगर 4 लोगों में बांटना होता तो इस तरफ को ऐसे आधा किया था और इधर से भी अगर हम बीच से ऐसे कट कर दें तो 4 लोगों को बराबर बराबर मिलेगा। अब प्रत्येक पार्ट इस एक पूरे सेब का कौन सा भाग है? तो पूरे जितने हमने पार्ट लिए हैं, सेब था हमारे पास एक, और हमने कितने इसके पार्ट कर दिए? एक तो ऊपर लिख देंगे, जितने पार्ट किए हों वो हद हो जाए। 1 2 3 4 किए हैं। अब हम प्रत्येक पार्ट को कहेंगे 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। किसी वस्तु, अगर कोई वस्तु एक है, मान लो एक सेब है, तो उसके जितने भी टुकड़े करेंगे उसमें अंश में तो 1 रहेगा और बराबर बराबर जितने भी टुकड़े करेंगे, अगर 2 टुकड़े करेंगे तो हर में 2 लिख देंगे। अगर हम 4 लोगों में बांटना है उसको, 4 टुकड़े करेंगे तो प्रत्येक टुकड़े के हर में 4 लिख देंगे, यानी 1/4 बनाएगा। जैसे अगर हमने पहले वाले सेब के 2 भागों में बांटा था और प्रत्येक भाग को हमने 1/2 और 1/2 कहा था, ये यहाँ से ऐसे कट कर दिया था, आधा ये हो गया और आधा ये हो गया। अगर इनको खाया न जाए, फिर से इनको मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो पूरा एक बन जाना चाहिए। तो इसी प्रकार से 1/2 और प्लस 1/2। अब हम देख रहे हैं कि ये पूरा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अगर इन दोनों पार्टों को जोड़ दिया जाए, जैसे आधे आधे को जोड़ रहे हैं, तो ऐसे 1/2 प्लस 1/2 का मान याद करें 1 हो जाना चाहिए। तो दोनों संख्याओं में हर आप देख रहे हैं समान संख्याएं हैं, इसलिए 1 को हम लिख देंगे, यानी 2। 1 2 इन दोनों में से किसी एक को लिख दिया तो ये एलसीएम हो गया। 2 से भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुना 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, और प्लस फिर 2 से भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा और 1 का गुना 1 में कर देंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर। अब अंश को जोड़ लेंगे तो 2/2। अब ध्यान दें, किसी भी संख्या को अगर हम उसी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है। 2 एकम 2, 2 एकम 2 बराबर 1 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा सेट पूरा कंप्लीट हो गया। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 1 मिल गया। इसी प्रकार से जब 4 टुकड़े किए हमने और चारों टुकड़ों में से किसी को खाने न दिया जाए, वापस लेकर के और फिर से उनको ज्वाइन किया जाए और टेप लगा दिया जाए तो फिर से कंप्लीट हो जाएगा एक से। तो अगर ये पार्ट हम खाने को नहीं देना किसी को, और इनको हम अलग अलग लेकर के और जोड़ रहे हैं तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। एक सेब के 4 टुकड़े किए थे, चारों को ले लिया, फिर से वापस कर लिया और फिर से ज्वाइन कर दिया और टेप लगा दिया, कंप्लीट सेब हो गया। इसमें भी देख लेते हैं क्या ये कंप्लीट 1 हो जाता है कि नहीं। तो अब इसमें भी हमको एलसीएम लेना है। हर सभी में क्या क्या है? 4 4 4 और 4। तो इनका सबका लासा क्या हो सकता है? 4। इनमें से किसी एक संख्या को लिख दिया, चूंकि समान है। अब पहले वाली 4 से भाग दिया, 4 में 1 बार दिया, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 रह जाएगा, और प्लस इसके लिए भी यही हाल है तो 1 यहाँ आ जाएगा, प्लस इसमें भी
1 आ जाएगा और प्लस इसमें भी 1 आ जाएगा बराबर। अब इनको अंश को जोड़ देते हैं। कितना हो गया 1 2 3 4 तो हो गया 4/4। और फिर से वही किसी संख्या को किसी संख्या से जब उसी संख्या में भाग देते हैं तो भागफल 1 आता है। इस प्रकार से पूरा सेट बन गया। तो शायद आप समझ गए होंगे भिन्नों की जरूरत हमको क्यों पड़ी। जब एक चीज को कई लोगों में बांटना होता है तो उसे काटने की जरूरत पड़ती है या टुकड़े करने की जरूरत पड़ती है। भिन्नों में अंश व हर, अंश और हर, जो संख्या ऊपर लिखी होती है उसको अंश कहते हैं। जैसे 3/5 में अंश बराबर 3, अंश बराबर 3 और हर बराबर 5। अंश 3 है और हर 5 है। इसी प्रकार से अगर हम लोग कहें किसी का 8वां भाग, मान लो कोई सेब है, अगर एक सेब है उसका 8वां भाग तो उसके 8 बराबर टुकड़े करेंगे और 1 भाग लेंगे तो 8वां भाग होगा और उसका मान 1/8 होगा। चलो अब एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.1 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है प्रत्येक आकृति में छायांकित भाग को संपूर्ण भाग के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए पहला जो फिगर है वो इस तरीके से आपका बना हुआ है, ऐसे 1 2 और 3 ऐसे है। ये फर्स्ट पार्ट जो है ये काफी डार्क है, शेडेड है, और फिर इससे थोड़ा सा लाइट आपका ये है, ये आपका ऐसे ही है, ये छायांकित नहीं है। अब बताना है कि छायांकित भाग इस पूरे का कौन सा भाग है। तो हमने इसके कितने भाग किए हैं 3, तो हर कितना हो गया 3। किसी वस्तु के जितने हम टुकड़े करते हैं वो हर हो गया। तो हम भाग लिखते हैं छायांकित भाग, छायांकित भाग बराबर जितने हमने इस वस्तु के टुकड़े किए उनको तो लिख दिया हर में। अब जितने हम भाग हमने छायांकित किए हैं उनको अंश में लिख दें। तो कितने भाग छायांकित किए हैं 1 और 1 2, पूरे 3 थे, इसको नहीं किया तो 1 और 1 2, तो छायांकित भाग बराबर 2/3। इसी प्रकार से अगली आकृति है, अगली आकृति में भी स्क्वायर बने हुए हैं। वो इस प्रकार से बना है ऐसे। इधर 4 लाइनें होंगी, 5 उसमें विभाजित हो जाएगा, 2 3 और 4, ये तो बड़ा होगा यहाँ तक ऐसे, और इधर को 4 लाइनें होंगी इस तरीके से। ऐसे बना हुआ है, और इसमें से ये 2 लाइनें कंप्लीटली प्रिंट नहीं है और एक इसका नहीं प्रिंट है, यहां से ये पूरा ऐसे प्रिंट है। इतना भाग प्रिंट है इसका। पूरे कितने भाग किए हैं आप इसके, ये पूरा एक भाग था, कितने भाग किए हैं 20 भाग, 1 2 3 4 और 5 है, 4 5 20 भाग। छायांकित भाग बराबर, इसमें भी बताना है छायांकित भाग बराबर जितने पूरे इसके जितने टुकड़े किए गए हैं वो तो हो गया हर। तो
कितने 20 भाग किए गए हैं, तो 20 तो हो गया हर। अब छायांकित में काउंट कर लीजिए के लिए, तो 1 2 3 4, 4 और 4 8 और 3 इसके हैं तो 11, अंश हो गया 11 और हर हो गया 20, यानी छायांकित भाग बराबर 11/20। इसी प्रकार से अगला इसका थर्ड फिगर जो बना हुआ है उसमें एक सर्किल वृत्त बना हुआ है। इस प्रकार से एक वृत्त बना है और इस वृत्त का सेंटर, मान लो इसको पहले ऐसे 2 भागों में इधर को बांट दिया गया और 2 भागों में इधर से भी ऐसे बांट दिया गया। आपको मिला 4 भागों में इसको विभाजित कर दिया और इसको इतना प्रिंट कर दिया एक तरफ। छायांकित भाग बराबर छायांकित भाग बराबर, अब फिर से देखना है कि इस पूरे गोले के कितने टुकड़े किए गए हैं, बराबर बराबर 4 टुकड़े किए गए हैं, तो हर क्या हो गया 4, और कितने भागों को छायांकित किया गया 2, 1 और 1 2, पूरे भाग थे कैसे 1 2 3 और 4, छायांकित कितने किए गए 1 और 1 2, तो 2 हमने अंश में लिख दिया, पूरे जितने पार्ट किए गए थे उसको हर में लिख दिया। अब 2 से भाग दोनों में चला जाता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर 1/2। 1/2 का मतलब है कि इस गोले का आधा भाग हमने प्रिंट कर लिया। चौथा पार्ट इसका रह गया है, इसको आप खुद करेंगे, बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें भी छायांकित भाग बताना है, 2 2 4 2 6 और 1 7 स्क्वायर हैं जिनमें से 3 लगे गए हैं, तो 3/7 आंसर इसका मिलना होगा। अब दूसरे नंबर में है भिन्न लिखिए जिनका, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है भिन्न लिखिए। पहला पार्ट है अंश बराबर हर बराबर 27 और अंश बराबर हर बराबर 27, अंश बराबर 5। भिन्न बराबर, तब भिन्न लिखना है तो भिन्न बराबर, अंश को ऊपर लिखते हैं तो 5/, हर को नीचे लिखते हैं तो 27, भिन्न हो गई 5/27। दूसरा पार्ट है अंश बराबर और हर बराबर, अंश बराबर है 6 और हर बराबर है 29, 6 और 29, तब भिन्न बराबर क्या होगी, भिन्न बराबर 6/, अंश बटे हर 6/29। थर्ड पार्ट अंश बराबर 10, हर बराबर 24, अंश बराबर हर बराबर, अंश बराबर 10, हर बराबर 24, तब भिन्न बराबर 10/24, अंश को ऊपर लिखते हैं और हर को नीचे लिखते हैं। तो इस प्रकार से इसका एक पार्ट रह गया, वो आप खुद कर सकते हैं। हर बराबर 31, अंश बराबर 16। फिर लिखा है निम्न, तीसरे नंबर पे निम्न प्रत्येक के लिए भिन्न लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक के लिए भिन्न लिखिए। इसमें 4 पार्ट है और चारों बताएंगे। फर्स्ट पार्ट है लिखा हुआ 3/6, 3/6,
3/6 बराबर 3/6। 3/6 का मतलब है 3/6 या 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर 1/2। दूसरा पार्ट है 5/14 बराबर 5/14। तीसरा है 3/12 बराबर 3/12। ये भी कैंसिल हो सकता है, कैंसिल करना चाहे तो कर दें, मैं करना चाहे तो लिखा रहने। चौथा 5/7 बराबर 5/7। एक अपने आप भी ऐसे लिख सकते हैं 3/4। 3/4 का मतलब 3/4। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। फिर चौथा है 20 मिनट 1 घंटे का कितना भाग है। चौथा नंबर चौथा नंबर 20 मिनट 1 घंटे का कितना भाग है। 20 मिनट 1 घंटे का कितना भाग है। बीस मिनट तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो बराबर 20/60। 0 से 0 कट कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 3 6 बराबर 1/3। 20 मिनट 1 घंटे का 1/3 भाग है। यह 1/3 है। 31 दिन 1 वर्ष का कितना भाग है। तो इसको भी ऐसे ही करना है। 31 तो 365 तो 31/365 भाग है। चलिए चलो 6वां नंबर रमन के पास 25 लीटर दूध था। क्वेश्चन नंबर 5 आप कर सकते हैं। बस 31/365 लिखना है। 6वां नंबर रमन के पास 25 लीटर दूध था, उसने 19 लीटर दूध बेच दिया। कितने भाग दूध नहीं बिका। कुल दूध बराबर था, कुल दूध बराबर 25 लीटर। 25 लीटर बिका दूध बराबर 19 लीटर। बिके दूध का भार, बिका या बिके दूध का भार बराबर 19/25 भाग बिक गया। बचा भाग बराबर 19/6 6 लीटर बचा है उसके पास, तो 6/25 भाग बचा। सातवां नंबर है रजनी के पास
3 फ्रॉक हैं जो वह खेलने के समय पहनती है। कपड़ा उत्तम कोटि का है लेकिन रंग बेरंग हो जाता है। उसकी माँ उसे रंगने के लिए नीला रंग खरीदती है। उसके फ्रॉक को रंगती है। रेणु की माँ ने कितने प्रतिशत फ्रॉक को रंगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 वाला क्वेश्चन तो जो कि बेकार है, उसकी लैंग्वेज ठीक नहीं है। 8 नंबर देखिए, 6 घंटे एक दिन का कितना भाग है? 6 घंटे एक दिन का कितना भाग है? कितना भाग है? तो एक दिन बराबर 24 घंटे। तब 6/24 भाग होगा। 6 घंटे 6/24 भाग होगा। तो 6 एकम 6, 6 चौको 24 बराबर 1/4 भाग। ये इसका आंसर हो गया। तो बच्चों एक्सरसाइज आपकी 5.1 कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं कर रहा क्योंकि इसकी लैंग्वेज भी ठीक नहीं है और वो एकदम बेकार क्वेश्चन है। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो बस आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।